गरीब बहू को मिला एसी में बिठा के खिलाने वाला ससुराल। नई बहू अनीता अपनी पहली रसोई में खाना बना रही थी कि चक्कर आने पर सास उसे संभाल लेती है। अरे 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 बहू, हे भगवान, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरे कमरे में बैठ जाओ, एसी में रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारा कमरा तो ऊपर है, इसीलिए मेरे कमरे में ही आराम करना शाम तक। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। माँ भाभी झूठ बोल रही है, देखा था ना आपने अभी उन्हें कैसे चक्कर आए थे। हाँ तारा, तू बिल्कुल ठीक बोली। और बहू, खाने की टेंशन मत ले, खाना तेरी सास बना लेगी, बस तू इस एसी में बैठकर खाना और आराम करना। सास बहू को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और एसी चलाकर लिटा देती है। नंद अपनी भाभी के लिए नींबू पानी लेकर जाती है तो ससुर और पति को पता चल जाता है। वो सब फौरन कमरे में आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहन, डॉक्टर को बुला ले। अरे आप सब मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, गर्मी भी तो बहुत है ना। लो, मैंने एसी का टेम्परेचर भी कम कर दिया है, तुम्हें अब गर्मी नहीं लगेगी। अनीता बहू, तू आराम करना, मैं खाना बना कर आती हूँ। सुशीला खाना बनाने के लिए चली जाती है। गर्मी में उसे पसीने आते हैं। वहीं ससुर और पति उसे पहली रसोई का तोहफा देते हैं। अनीता, पिताजी और मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा, ये लो। अरे लेकिन पहली रसोई का खाना तो मैंने बनाया भी नहीं है, मैं इस तोहफे की हकदार नहीं हूँ, आप रहने दीजिए। बहू, तुम बनाओ या नहीं बनाओ, ये तोहफा तुम्हारा ही था। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम पहली रसोई का खाना बनाओगी तभी तुम्हें तोहफा मिलेगा? चलो अपने तोहफे को पहन कर देखो। तब नंद वो कंगन और हार पहना देती है। थैंक यू पापा जी। रोहन जी, ये तोहफा बहुत खूबसूरत है, मैं गरीब इसे संभाल भी नहीं पाऊंगी। खबरदार बहू, जो तूने अपने आप को फिर कभी गरीब बोला तो अब तू इस घर की बहू है। जितने हम अमीर हैं उतनी ही तू भी अमीर है। और हमने तुझे कभी कहा क्या हम अमीर गरीब में फर्क करते हैं? हाँ भाभी, आप ऐसी बात अपने मन से निकाल दीजिए, हम ये सब नहीं सोचते। देखिए ना, माँ आपके लिए खाना बना कर लाई है, खा लीजिए। अब अपनी बहू को मैं अपने हाथ से खुद खिलाऊंगी। और तू ये मत भूलना अनीता, अब तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। माँ जी, आपका ये अनकंडीशनल प्यार मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इतना प्यार दोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। तो बिगड़ जा बहू, यही लाड प्यार देकर हमने तारा को भी बिगाड़ रखा है। तारा अपने भैया और पिता का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वहीं सुशीला अपनी बहू को अपने हाथ से एसी में खाना बिठाकर खिलाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सास बहू को गर्मी में कोई भी काम नहीं करने देती और खुद ही खाना बनाकर बहू को अपने एसी वाले कमरे में बिठा बिठा कर खिलाती है। सास बहू में बहुत प्यार था। शादी की थकावट से बहू अब भी कमजोर थी कि एक सुबह, माँ जी बस बहुत हो गया, आपने मेरा खूब ख्याल रखा है 3-4 दिन तक, लेकिन आज रसोई में खाना मैं बनाऊंगी। बताइए आपकी पसंदीदा चीज क्या है? अरे बहू, तू जो भी अपने हाथ से बनाएगी वही पसंदीदा चीज है मेरे लिए। अरे माँ जी प्लीज बताइए ना। अच्छा ठीक है, मुझे अरबी के पत्तों के पकौड़े की सब्जी बहुत पसंद है, बना दे। बहुत मुश्किल है पर मुझे पता है तू बना लेगी। वो तो है माँ। अरे बहू, अपनी सास के पसंद का खाना बनाएगी? सिर्फ थोड़ी फुर्सत मिले तो अपनी बुआ सास की पसंद का भी खाना बना दियो। मेरे लिए बना दियो कढ़ी चावल जिसमें अलग अलग सब्जी के पकौड़े होंगे। अरे जीजी, आप बड़ी लेट आई हो, शादी में क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं, मैं तो शादी में आ रही थी लेकिन मेरी टिकट बनी नहीं तो अब आप आई हूँ। पर भाभी आप फिक्र मत करो, इतनी दूर से आई हूँ, इतनी जल्दी तो जाऊंगी नहीं। 1-1.5 महीना यहीं रहकर जाऊंगी बहू के पास। क्यों बहू? और रोहन पुत्र कैसा है तू? ठीक हूँ बुआ जी। तभी नई बहू भी बुआ सास के पैर छू लेती है। बहू तो बहुत सुंदर है, दहेज में क्या क्या लाई है भाभी ये? अरे बहू से हमने दहेज में कुछ नहीं मांगा, बस ये आ गई हमारे लिए, वही बहुत है। अच्छा समझ गई, गरीब घर की बहू आई है इतने बड़े अमीर ससुराल में। सही है, यहाँ तो भरी गर्मी में खूब एसी में रहने को मिल रहा है। लो हलकट बुआ जी फिर शुरू हो गई। क्या बोली तू? कुछ तो बोली मेरे बारे में। अरे नहीं बुआ जी, जरूर आपके कान बज रहे हैं। फिर गजेंद्र अपनी बहन के साथ बातें करने लगता है। बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो पसीने आने पर सास उसके पास टेबल फैन रख देती है जिससे हवा बहू के चेहरे पर आती है। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं इतनी भी चुई मुई बहू नहीं हूँ। मैं इतने गरीब घर से आई हूँ, वहाँ बहुत गर्मी में रहकर खाना बनाया है, इतना कि पसीना सर से पाँव तक पहुँच जाता था। देख बहू, पहले तूने बहुत कुछ सहा होगा लेकिन अब तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ख्याल तो रखेंगे ही। फिर बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती है। सब अच्छे से खाते हैं लेकिन सुशीला, अरे बहू सब्जी में तूने कितना ज्यादा नमक डाल दिया है, वरना खाना तो बहुत अच्छा बनाया था तूने।
माफ कर दीजिए माँ जी। अरे सुशीला भाभी, क्यों छोटी सी बात के लिए बहू को सुना रही हो? 19-20 का ही तो फर्क है। इतना भी खराब खाना नहीं बनाया तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू होती तो मैं उसकी खूब तारीफ करती। हाँ, ऐसे 4 जनों के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अरे बुआ जी कोई बात नहीं, माँ जी मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, तो क्या शिकायत भी कर सकती हैं? अच्छा ऐसा भी है तो ठीक है। जब से आई हूँ देख रही हूँ सास बहू के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, ये फेविकोल का जोड़ खत्म करना ही होगा। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बहू अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे का एसी चालू ही नहीं होता। तब सास, ये क्या बहू, तुम्हारे कमरे का एसी तो काम ही नहीं कर रहा, कमरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। ऐसा करो तुम मेरे कमरे में, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पता है ना गर्मी कितनी पड़ रही है। लेकिन माँ जी वो आपका कमरा है, आप आराम कीजिए ना। अरे तू मेरी फिक्र मत कर, तेरे पापा जी अभी बाहर गए हैं, तू मेरे एसी वाले कमरे में आराम कर ले। और तूने खाना भी बहुत कम खाया है, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तू कमरे में बैठ। ये देख बुआ सास चिढ़ जाती है। बहू अपनी सास के एसी वाले कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखती है। फिर मंत्रा रसोई में जाती है जहाँ सास ने बहू के लिए आम रस बनाया होता है। तब, इसे पीकर मेरी बहू खुश हो जाएगी। अरे भाभी, ये आम रस बहू को देने जा रही हो? मैं दे देती हूँ, आप रसोई साफ कर लो। देखो ना रसोई कितनी गंदी है। ठीक है। सुशीला रसोई साफ करती है और मंत्रा वो आम रस बहू को दिए बिना ही उसे कमरे के बाहर गमले में आम रस उड़ेल देती है और अपनी भाभी के कान भरकर कहती है, भाभी मुझे लगा तो तुम बहुत अच्छी बहू लेकर आई हो अपने घर के लिए, लेकिन वो तो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठी है। अरे सर क्या, 4 दिन नहीं हुए उसे आए हुए और तुम्हारे एसी वाले कमरे में पसर कर बैठी। देखो तो आपने कितने प्यार से उसके लिए आमरस बनाया था, लेकिन मेरे जाते ही उसने तुरंत गमले में आमरस उड़ेल दिया। वो तो मैंने देख लिया। जब उसको आपके प्यार की परवाह नहीं है तो आप क्यों परवाह कर रही हो? क्या सच में बहू ने मेरा आमरस फेंक दिया? शायद उसे पीना नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के सारे लोग बहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मंत्रा है कि सास बहू के अलग अलग कान भरकर दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। एक दोपहर बहू जब कमरे में पसीने में परेशान होती है, हे भगवान कितनी गर्मी लग रही है, मेरे कमरे के एसी ने फिर से काम करना बंद कर दिया। अरे बहू जरा रिमोट का दूसरा बटन दबा, क्या पता एसी चलना शुरू हो जाए। तेरी सास को सच में अब तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो तुझे एसी वाले कमरे में बिठाकर खूब खाना खिलाया है, लेकिन अब मुझसे कहती है कि देखो कैसे गरीब घर की बिन दहेज लाई बहू मेरे कमरे में ही पड़ी रहती है। उंगली क्या दी, ये तो गर्दन पकड़ने लग गई। अब नहीं आई, देखा तुझे बुलाने की, आजा बहू मेरे कमरे में बैठ जा। बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक गरीब घर की बहू को अपने घर में लाकर, जब देखो अपने आगे पीछे हमें डोला कर काम करवाती है। क्या बुआ जी, माँ जी ने ऐसा कहा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे प्यार करने का दिखावा कर रही थी वो तुझसे, अब तक सिर्फ दिखावा। माँ जी इतना बदल जाएंगी पता नहीं था। कोई बात नहीं बुआ जी, आप मेरे साथ इस गर्मी में परेशान मत होइए, एसी वाले कमरे में चली जाइए। मंत्रा खुश होकर अपने कमरे में आकर कहती है, आखिर मैंने अपनी नीति अपनाकर सास बहू के बीच झड़प करवा ही दी। और जब मैं अपनी बहू के साथ खुश नहीं रह सकती तो ये गरीब बहू इतने अमीर ससुराल में कैसे खुश हो सकती है अपनी सास के साथ। ये सारी बात अनीता दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है और अब रसोई में बर्तन टूटने फूटने की आवाज आती है। ये आवाज सुन मंत्रा भागी चली जाती है। माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ काम करवाने की? बोल दिया ना मैंने, मैं आपको खाना नहीं परोस कर दूंगी, सबको दूंगी लेकिन आपको नहीं। आप तो मेरी अब बहुत चुगली करने लग गई हैं। और इतना दिखावा क्यों किया मुझे एसी में बिठाकर खिलाने का? अगर मैंने दिखावा किया तो तूने भी तो दिखावा किया है ना अच्छा होने का। गरीब कहीं की, पछता रही हूँ मैं तुझ जैसी गरीब बहू इस घर में लाकर। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर एक अटैची में कपड़े भर कर ले आती है और उस अटैची को दहलीज पर रख देती है। चलो अच्छा हुआ। अरे बहू तूने ये बैग यहाँ क्यों रख दिया? तू घर जा रही है ना? मैं क्यों घर जाऊँ? ये बैग तो आपका है ना, और इसमें कपड़े भी आपके हैं, तो आप इस घर को छोड़कर जाओगी? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे कपड़े क्यों ले गई तू? लेकिन ये बैग तो मेरा ही है। आपको क्या लगता है जिज्जी, मेरी बहू और मेरे साथ आप कुछ भी कर सकती हो, किसी के भी कान भर सकती हो, लेकिन आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। हाँ बुआ जी आपका खेल खत्म। मैंने आपकी सारी बात अपने कानों से सुन ली थी। आपने जानबूझकर माँ जी और मेरे बीच झड़प करवाई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। और माँ जी ने मेरा, बल्कि पूरे ससुराल वालों ने मेरा ख्याल रखा है। आपको लगा था आमरस फेंक दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ जी, अगर आप यहाँ हंसी खुशी नहीं रह सकती तो चले जाइए यहाँ से।
मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जल गई थी तुम दोनों का ये प्यारा सा रिश्ता देखकर, इसलिए मैंने ये सब किया। पर अब मैं जा रही हूँ। मंत्रा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और शर्मिंदगी के कारण वो वहाँ से चली जाती, जिसके बाद बहू के ससुराल वाले फिर से उससे उतना ही लाड़ लड़ाने लगते। बहू इतने सालों से तुम्हारे हाथों की चटनी खा रही है, पर मजाल है कि कभी भी चटनी में कोई कमी मिल जाए। हाँ भाभी, हमेशा की तरह आज भी आपकी चटनी लाजवाब बनी है। वो सब तो ठीक है, पर देवरानी जी आ रही हैं तो मुझे कम से कम 1 महीने की छुट्टी चाहिए रसोई से। पिछले 10 सालों से मैं ही रसोई संभाल रही हूँ, अब संभाले कुछ दिन अकेली मेरी देवरानी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, चिंता मत कर, इस गर्मी तुझे पूरे 10 से 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल सही कह रही हो आशा। वैसे भी हमारी छोटी बहू शहर की है और शहर के लोग बहुत तेज होते हैं, वो सब करना जानती है। इतना बोलकर आशा अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द दिवाकर की शादी निकिता से हो जाती है। और जब निकिता शादी करके घर आती है, छोटी बहू, पिछले 10 सालों से तुम्हारी जेठानी घर संभालती आ रही है, पर अब तुम आ चुकी हो घर में, तो कुछ दिन अपनी जेठानी को आराम दे देना। 10-15 दिन तुम्हें अकेले रसोई संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारी जेठानी ऑफ पर चलेगी। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आप दीदी जी को 1 महीने का ऑफ दे दीजिए। निकिता की बातें सुनकर पायल को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और आज पहली बार गर्मी में निकिता को आम की चटनी बनाने को कहा जाता है। भाभी, कल तो आपकी पहली रसोई थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला, पर हमें दिन में एक टाइम चटनी चाहिए होती है, तो आज आप आम की चटनी बना लेना। सिलबट्टा उधर रखा हुआ है। अरे इस घर में तो मिक्सी भी नहीं है, अब क्या इतनी गर्मी में मैं सिलबट्टे पर चटनी बनाऊं? ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। अभी दिवाकर को भेजती हूँ, दुकान से मिक्सी लेकर आएंगे। इस तरह निकिता दिवाकर से मिक्सी मंगवा लेती है और सभी के लिए मिक्सी में चटनी बनाकर सबको खाना परोसती है। बहू, चटनी तो ठीक है, पर ये चटनी सिलबट्टे की नहीं लग रही है। हाँ बहू, और हमें तो सिलबट्टे की चटनी खाने की आदत है, और हमारे घर में दिन में 1 बार चटनी बनाना तो कंपलसरी है। काजल ने बताया नहीं तुम्हें? क्या पापा जी, माँ जी, भला अब के जमाने में कौन सिलबट्टे की चटनी खाता है? और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि मुझसे तो वैसे भी सिलबट्टे पर चटनी ना बने, और मुझे आती भी नहीं सिलबट्टे पर चटनी बनानी। और मिक्सी होती ही इसलिए है ताकि इंसान गर्मी से बच सके और 5 मिनट में चटनी बन सके। चाची कोई खाए या ना खाए, पर हम तो खाते हैं, और हमें तो सिलबट्टे की बनी हुई चटनी ही खानी है। दादी, मुझे मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लग रही। बहू, हम सबको तो सिलबट्टे की चटनी की आदत है। अगर तुझे सिलबट्टे पर चटनी नहीं आती बनानी तो तुम अपनी जेठानी से सीख लो। इतना भी टाइम नहीं लगता, जब तक तेरा खाना बनेगा तब तक तू चटनी बना लेगी। गर्मी सिर्फ चटनी बनाने में थोड़ी ना लगती है। इतना बोलकर सब चटनी छोड़कर खाना खा लेते हैं और कुछ देर बाद निकिता कमरे में आती है और अपना गुस्सा निकालती है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, मेरे सर का पसीना नहीं सूख रहा, और इन्हें सिलबट्टे की चटनी खानी है। इन लोगों को खानी है, ये चाहे कुछ भी करें, पर मैं नहीं बनाने वाली सिलबट्टे पर चटनी। निकिता भी ठान लेती है कि वो भी सिलबट्टे पर चटनी बनानी नहीं सीखेगी। अगले दिन जब वो दोबारा से धनिया की चटनी बनाने के लिए जाती है, तो इस बार पायल रसोई में खड़ी अपनी देवरानी से कहती है, समझ सकती हूँ निकिता, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस गर्मी से तो मेरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, पर अब घर वालों को जो पसंद है वो तो बनाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कैसे बनती है सिलबट्टे पर चटनी। आपकी अभी 15-20 दिन की छुट्टी है ना, आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। क्यों गर्मी में यहाँ परेशान हो रही हो मेरे साथ? और रही सिलबट्टे की चटनी की बात, तो मुझसे नहीं बनने वाली सिलबट्टे पर चटनी। चाची, आप आज मेरे लिए सिलबट्टे की चटनी बना रहे हो ना? निकिता, सबको सिलबट्टे की ही चटनी खानी है, बना लो ना। मैं भी तो इतने सालों से सिलबट्टे पर ही बनाती आ रही हूँ चटनी। रहने दीजिए दीदी, आप गवार हो, आपको मिक्सी चलानी नहीं आती, इसलिए आप सिलबट्टे पर चटनी बनाती हो और खिलाती हो। आप ही ने सबकी आदत बिगाड़ रखी है, पर इन्हें मिक्सी की चटनी खिलाकर मैं सुधारूंगी। मैं पागल नहीं हूँ जितनी गर्मी में गर्मी से परेशान होकर 10 घंटे तक इन लोगों के लिए सिलबट्टे पर चटनी बनाऊं। पायल अपनी मॉडर्न देवरानी को काफी समझाती है, पर उसे सिलबट्टे पर चटनी बनाना भी सिखाती है। पर निकिता अपनी जेठानी की एक नहीं सुनती, उल्टा उसे गंवार बोलकर फिर से मिक्सी में चटनी बनाकर सभी के सामने खाना लगाती है। मैं नहीं खाऊंगा मिक्सी वाली चटनी, चाची ने आज भी मिक्सी में चटनी बनाई है। बहू, हमने तुझे कहा था ना, हमें सिलबट्टे की चटनी खाने की आदत है। बड़ी बहू, तुमने सिखाया नहीं? माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सिलबट्टे पर नहीं बनाई चटनी। गर्मी कम होगी तो बना दूंगी सिलबट्टे की चटनी। निकिता की बात सुन एक बार फिर सभी लोग खाने पर से उठ जाते हैं। और अगले दिन जब फिर से निकिता रसोई में खाना बना रही होती है, देखो निकिता, कल भी किसी ने खाना नहीं खाया था। जब तक सब्जी बना रही हो, आज सिलबट्टे पर चटनी बना लो।
दीदी एक बार आप मिक्सी की चटनी खा कर देखो, सिलबट्टे की भूल जाओगी। और वैसे भी आपको मिक्सी चलानी नहीं आती, मुझे तो आती है, तो फिर मैं क्यों गर्मी में मरूं। निकिता मुंह बनाकर गैस बंद करके बाहर चली जाती है और उसकी गैर मौजूदगी में पायल मिक्सी में चटनी बनाने की कोशिश करती है। ये खुद को समझती क्या है, आज इसे मैं मिक्सी में चटनी बनाकर दिखाती हूँ। इतना बोलकर पायल मिक्सी चालू कर देती है, जिस वजह से जार का डब्बा खुल जाता है और अंदर का सारा सामान बाहर रसोई में फैल जाता है। भाभी आप ठीक तो हैं? मैं तो जानती ही थी दीदी, आप गांव की गवार ठहरी, आपसे मिक्सी नहीं चलने वाली, आप सिलबट्टे पर ही चटनी बनाओ। बहू आज तुमने हमारे सामने बहू को गवार बोल दिया, पर हम आगे से नहीं सुनेंगे। हमें सिलबट्टे की चटनी खाने की आदत है, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। अगर बहू कुछ दिनों के आराम पर ना होती तो वो हमारे लिए सिलबट्टे की चटनी बनाती। आशा निकिता को डांट कर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और जानबूझकर निकिता सिलबट्टे पर कभी मोटा तो कभी पानी जैसा चटनी पीसती है। कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से धनिया की चटनी बनानी है। मुझे क्या, मैं तो बस 2 बार बट्टा चला दूंगी, फिर चटनी बने या ना बने। इतना बोलकर निकिता सिलबट्टे पर मोटा मोटा चटनी पीसती है और उसी हाथों से अपना पसीना साफ करती है और उसकी आंखों में मिर्च लग जाती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सिलबट्टे की वजह से मेरे हाथ और आंख में भी जलन हो रही है। मैं नहीं पीस रही सिलबट्टे पर चटनी, मिक्सी की चटनी पीसूंगी, फिर चाहे खाएं या ना खाएं। निकिता सिलबट्टे को छोड़ फिर से मिक्सी में चटनी पीसती और घर वालों के सामने रख देती है। तो वहीं छुपकर पायल भी मिक्सी में चटनी पीसने की कोशिश करती है। आज तो मैं चटनी मिक्सी में बना कर ही रहूंगी, फिर देखती हूँ कैसे गंवार बोलती है। रसोई में पसीने से डूबी पायल दोपहर में मिक्सी में टमाटर की चटनी बनाती है और उसमें भी पानी भर देती है। हाय हाय, ये कैसी चटनी बनी है, इसे कहते हैं मिक्सी की चटनी। मुझे समझ में नहीं आता पानी दूं या ना दूं। कभी इसमें चटनी पिसती ही नहीं है, कभी चटनी का जूस बन जाता है। रहने दो जेठानी जी, तुमसे ना हो पाए। जहां एक तरफ पायल मिक्सी में चटनी बनाने की कोशिश कर रही होती तो वहीं निकिता सिलबट्टे पर चटनी ना बनाने के बहाने ढूंढ रही होती है। ऐसे ही एक दिन माँ, कल बुआ जी मौसी जी अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही हैं। निकिता बहू, सुना ना तुमने, तुम्हारी कल बुआ सास और मौसी सास तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए आ रही हैं, तो कल तुम्हें 10 तरह की सिलबट्टे पर चटनी बनानी होगी। बहू, हम तो तुम्हारे हाथ की मिक्सी की चटनी फिर भी खा लेते हैं, पर मेहमान नहीं खाएंगे। वो हमसे भी पुराने ख्यालात के लोग हैं। उनके घर में आज भी चूल्हे पर खाना बनता है, इसलिए 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर ही बनाना। विनोद और आशा के समझाने पर भी निकिता नहीं मानती और अगले दिन जब घर में मेहमान आते हैं तो मिक्सी को साफ करती है। साथ में चटनी बनाने के लिए मूंगफली, नारियल, धनिया, पुदीना, टमाटर, इन सबको भी अपने पास रख लेती है। तभी वहां पायल आती है। निकिता, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी और पापा जी ने तुम्हें बताया ना सिलबट्टी की ही चटनी बनानी है 10 तरह की, फिर तुम मिक्सी क्यों लेकर खड़ी हो? देखो, तुम्हें यहाँ आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे घर वालों की इंसल्ट हो। दीदी, आप गांव की गवार हैं, मैं नहीं। मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी गर्मी में 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर खड़ी होकर बनाऊं। 10 मिनट में मैं 10 तरह की चटनी मिक्सी से बना सकती हूँ, फिर क्यों इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करूं? पायल के समझाने पर भी निकिता नहीं मानती और मिक्सी में एक एक करके धनिया, पुदीना, मूंगफली, नारियल, टमाटर, प्याज, भांग आदि 10 तरह की चटनी बनाती है। अरे दीदी, आपके तो सर से बाल से हर जगह से पसीना टपक रहा है, कपड़े भी पूरी तरह से गीले हो गए और अब तक आपने सिर्फ 2 तरह की चटनी बनाई है। ये देखिए, मेरी लास्ट नारियल की चटनी भी बन गई। निकिता, फिक्र मत करो, खाना बनने तक मेरी चटनी भी बन जाएगी। कुछ देर में दोनों बहुएं 10 तरह की चटनी बनाकर बाहर आती हैं और घर आए मेहमानों को परोसती हैं। अरे सारी चटनियां 2-2 क्यों बना रखी हैं? अब वो इसलिए क्योंकि एक मिक्सी की है और एक सिलबट्टे की, पर जो भी कहो आशा, स्वाद तो तुम्हारी बड़ी बहू के हाथों में है। लगता है उसने सिलबट्टे पर बनाई है चटनी और तुम्हारी शहरी बहू ने मिक्सी में। मिक्सी की चटनी कितनी ही अच्छी क्यों ना बना लो, पर वो मजा नहीं आता। अपनी मॉडर्न बहू को कुछ सिखाओ। ऐसा नहीं है दीदी, वो तो गर्मी ज्यादा है इसलिए। ऐसे तो और गर्मी लगने पर बहू खाना बनाना भी बंद कर देगी। हमारी बहू को देखो, आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और तुम्हारी मॉडर्न बहू से 10 तरह की सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई जा रही। इससे तो अच्छा तुम दूसरी बहू भी गांव से ले आती। हमें यहाँ छोटी बहू के हाथ का खाना खाने आए थे, पर लगता है ये सपना सपना ही रह जाएगा। घर आए मेहमान सभी के सामने निकिता के खाने की बुराई करके चले जाते हैं, जिसके बाद निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, आप सही थी। कभी कभार घर आए मेहमानों के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर मैंने गर्मी से कॉम्प्रोमाइज किया होता और आपके कहने पर सिलबट्टे पर चटनी बनानी सीख ली होती तो आज घर आए मेहमान मेरे खाने से ऐसे निराश होकर ना जाते और ना ही माँ जी की इंसल्ट होती।
कोई बात नहीं बहू, अब जो हुआ उसे छोड़ो। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। बड़ी बहू की हालत देखकर पता चल रहा है हमें कितनी मुश्किलों से उसने सिलबट्टे पर 10 तरह की चटनी बनाई होगी। और मेहमानों को क्या है, वो तो अक्सर खाने में कमियां ही निकालते हैं। इसलिए अब से हम कभी मिक्सी की तो कभी सिलबट्टे की चटनी खाएंगे, ताकि हमारी दोनों